विजेता कौन हुआ भूगर्भ विजेता कौन So I guess GLS has played an amazing role in my life. ज्यादा मस्तीखोर था मार भुगते थे And it was all about enjoying your college. 400 वॉलेंटियर्स का होल टीम सो करना है आपको ग्राउंडेड रहना है हम्बल रहना है 29 years is the average age of an Indian ठीक है एडवांटेज ऑल्सो एंड इट कैन बी ए डिजास्टर एज वेल वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज जो भी करेगा वो मास मोमेंट बन जाएगा सीखना चाहिए टू एम्पावर देमसेल्व्स FOCMUN is like a whole community. Always be the best delegate or to be the best person and more focus is given on socials rather than the committees. ठीक है and person sitting next to you is much more valuable and much more intelligent than you. Welcome to the third episode of MN Connect by GLS FOCML 3.0. Today, I would like to invite Mr. Krunal Shah, who is the alumni of GLS University's Faculty of Commerce. He is the CEO of Gujarat Youth Forums and he represented India at the United Nations in Geneva. He was the co-member of the Global Youth Position Paper in Global Summit SDG 2023. So, sir, as a alumnus of GLS University, how did your tie shape your career and prepare you for this incredible post you have taken? So I guess GLS has played an amazing role in my life. मेरी जो लाइफ रही है उसमें कॉलेज आने के बाद जो ग्रोथ हुआ है जो चीज़ें मैंने सीखी है अम्बलनेस ग्राउंडेड रहना सीखा है आई गेस वो सारी चीज़ें मुझे GLS से पता चली बिकॉज जब मैं कॉलेज आया था तब एक माइंडसेट के साथ आया था कि मुझे यहाँ से कुछ सीख के जाना है रेदर देन मैं इनिशियल डेज ऑफ माई कॉलेज मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर था मार कुक्के थे एंड इट वॉज ऑल अबाउट एंजॉइंग योर कॉलेज बट देन आई रियलाइज दैट more than enjoying the college life it is more about learning in your college life so सिर्फ कॉलेज के अंदर ही नहीं कॉलेज के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें करते थे थ्रू वॉलेंटियरिंग थ्रू डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स बहुत सारी चीज़ें एंड आई कैन से कि कॉलेज के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ठीक है सो कॉलेज आपको एक पूरा एक रूम देता है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और आप उसको कैसे कैपिटलाइज करते हो वो आप पर है सो आई जस्ट विल शेयर एन इंस्टेंस उस समय में हमारे कॉलेज के दौरान 2015 में साबरमती फेस्टिवल हुआ था एंड इट वाज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ अहमदाबाद और उस वक्त पे GLS के स्टूडेंट्स को FOC के स्टूडेंट्स को 400 वॉलंटियर्स हमने प्रोवाइड किए थे एंड आई वाज लीडिंग द 400 वॉलंटियर्स का होल टीम सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर जस्ट इन कॉलेज एंड यू आर लीडिंग 400 वॉलंटियर्स की होल टीम इन सच एन इवेंट के जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे सो इटसेल्फ कॉलेज गिव्स यू सो मच बट द थिंग इज कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को कैसे टैप करना है वो एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है सेकेंडली कि वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं छोड़ना है सो ईगो के बिना काम करना है आपको ग्राउंडेड रहना है हम्बल रहना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे कॉलेज से सीखने को मिली इज हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल कनेक्शंस नेवर यूज योर पर्सनल कनेक्शंस विथ योर टीम मेंबर्स विथ योर सबऑर्डिनेट्स विथ योर सुपीरियर्स with your the people who are your juniors even with your teachers and ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बेसिक लाइफ स्किल्स जो होती है वो GLS आई गेस मेरे करियर के लिए एक पाथवे तैयार कर दिया था एंड उसी पाथवे में चल के आज जो भी हो लाइक आई वुड गिव द क्रेडिट्स टू माय कॉलेज फॉर गिविंग मी फॉर मेकिंग मी मच मोर बोल्डर एंड अ रिस्क टेकर एंड अ चेंज मेकर So, your journey has been truly amazing. From representing India at the United Nations to becoming one of the top 20 interns in India. So, what inspired you to work with young people and focus on social change? सो मैं इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं एक सेमिनार में गया था एंड जब सेमिनार में गया तब अब हम सब बैठे थे ठीक है एंड आई वाज लिसनिंग टू द स्टफ जो हमारे नॉर्मल डे टू डे स्टफ्स होता है वो मैं लिसन कर रहा था बट एट दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट इंडिया is currently having the youngest demographic dividend और like अभी के लिए 29 years is the average age of an Indian ठीक है which is the youngest population in the whole world तो which is advantage also and it can be a disaster as well so जब मुझे ये पता चला कि कितना सारा potential है लोगों में everyone is talking about young people you have to the young people are the future of this country तब मैंने एक चीज सोची कि young people can be the future of this country only when they have right people to invest in them at the right time
एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि एज ए यंग पीपल मुझे जो चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, जो अपॉर्चुनिटीज मुझे लगी कि मुझे उस समय पे मिलनी चाहिए, क्या वो अपॉर्चुनिटीज यंग लोगों को अर्ली एज में मिल सकती है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल में काम कर सकते हैं, अपने कैलिबर को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने जो कॉन्फिडेंस है, अपने जो एक्सपर्टीज है, डोमेन एक्सपर्टीज उसको इंक्रीज कर सके. एंड that what inspired me because looking around vibrant tapestry of the young people around, कितना डाइवर्सिटी है इंडिया में, इवन इन अहमदाबाद कितना सन डाइवर्सिटी है. एवरीवन हैज देयर ओन पोटेंशियल, एवरीवन हैज देयर ओन यूनिकनेस, और उस यूनिकनेस को साथ में लेकर कैसे चलना है. एंड that what inspired me to work within this domain of young people. And I always tell myself that I am an enabler of change, a mobilizer of people. Okay, and that's what we have to be. We have to keep the platform to the young people rather than just giving myself the platform. I want to create platform for the young people. और वही मैंने कॉलेज के बाद सीखा कि कैसे यूथ के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए ताकि वो लोगों को जो करना है वो बिना जजमेंट के कर सके. बिकॉज मैंने बहुत अच्छी चीज सुनी थी, द यंग पीपल ओनली नीड वन थिंग, दैट इज अ सपोर्ट एंड अ कॉन्फिडेंस इन देम, और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी take this change ahead. So, sir, this time you are co-chairing the UNEME committee at JNS FOC MUL 3 points. So, how do you view that the current youth helps to tackle the pressing environmental challenges? Wow, this is a very good question, very close to my heart because आज हम जिस era में रह रहे हैं, आज अब जिस एटमोस्फियर में रह रहे हैं, we all know that climate change is the biggest pressing issue. Let me just give you some statistics. Like कल या परसों ही, like day before yesterday, one report got published that is a global cooperation report. ठीक है, it was published by World Economic Forum, and उसमें peace and security का इंडेक्स में कोलैबोरेशन और कॉपरेशन वर्ल्ड वाइड नीचे आ रहा है. हेल्थ केयर में स्टैग्नेंट है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन में स्टैग्नेंट है. बट द वन इशू और द वन एरिया वेयर द ग्लोबल कोऑपरेशन इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग एंड मैनी फोल्ड्स इज क्लाइमेट चेंज. बिकॉज दिस इज एन इशू कि जो सब लोगों को इट इज बॉदरिंग एवरी कंट्री ने, इट इज बॉदरिंग एवरी इंडिविजुअल. और यंग लोगों का एक रोल मैं इस तरीके से देखता हूँ कि नाउ सीइंग दिस एज अ ग्लोबल इशू, हमें ग्लोबल इशू से हटकर इसे लोकल इशू देखना चाहिए, तो ही हम लोकल सॉल्यूशंस पर फोकस कर पाएंगे. एंड यंग पीपल हैव दैट पोटेंशियल. हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमारी डेली हैबिट्स है, ठीक है, यूथ अगर मैं समझू कि इतना बड़ा यूथ का डोमेन है, इतने सारे यंग पीपल है, अगर हम सब सोच ले कि हमें वीक में 1 या 2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाना है, तो आप सोचे कितनी बड़ी मास मूवमेंट्स बच सकती है. अगर हम ये सोच ले कि मैं कहीं पे भी खाने के लिए जाऊंगा या बाहर जाऊंगा, खुद की कटलरी जो है साथ में लेकर जाऊंगा, तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कितने मैनी फोल्ड से कम कर सकते हैं. आप सोचिए कि ये यूथ हैज द पावर, क्योंकि यूथ जो भी करेगा वो मास मूवमेंट बन जाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट ये कमिटी इज वेरी लाइक इन दिस थिंग, सो दैट ही कैन एक्चुअली फोकस ऑन द थिंग विच विल बी बॉर्डरिंग द फ्यूचर. अगर यूथ लोगों को जो आगे चल के फ्यूचर में बॉदर करेगी वो है नेचर एंड एनवायरनमेंट, एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट चेंज इशू. सो अगर हम लोग वो टैकल करते हैं तो हमारे एक्सिस्टेंस पर कोई भी सवाल नहीं उठेगा. सो दैट इज व्हाई आई गेस सारी चीजें, पैसा बनाना है, कुछ भी करने पर उसके लिए जिंदा तो रहना पड़ेगा, एक्सिस्टेंस तो होना पड़ेगा. तो वो एक्सिस्टेंस के लिए आई गेस दिस कमिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड के वहाँ से जो सजेशंस आ रहे हैं उसको हम कैसे लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट. सो सर, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पार्ट किया है, जैसे प्रोजेक्ट एक्सेलरेट हुआ, जैसे फिर ग्लोबल यूथ फोरम पेपर हुआ. सो आपके लिए कौन सा पेपर ऐसा था जो प्राउड मोमेंट फील करता है कि हाँ मैंने इसमें ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तो अच्छी बात. Okay, so I joined the Global Shapers community. Okay, Global Shapers community basically World Economic Forum like initiative है, and through that I want to know के local levels पर हमारे जो projects होते हैं, ठीक है, मैक्रो लेवल हम जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कि मैक्रो लेवल की पूरी इंडिया की हम बात करें कि प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करें, वो बहुत ही कीरियस प्रोसेस है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों पर लोकल लेवल पर हम आसानी से कर सकते हैं. बिकॉज आई बीइंग द रेसिडेंट ऑफ पाई सिटी, आई नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच द यंग पीपल आर फेसिंग, व्हिच द कॉमन सिटीजन्स आर फेसिंग. सो मैंने तब
ये प्रोजेक्ट एक्सेलरेट चालू किया विच इज़ अराउंड 3 डोमेन्स। एक तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोग को अवेयर करना, बिकॉज़ कोविड के बाद डिजिटल इंडिया के थ्रू जितने भी डिजिटल फ्रॉड्स एंड एवरीथिंग बढ़ रहे हैं, दैट इज़ द मेजर इश्यू। सो सबके पास डिजिटल एक्सेस आ गया है, दैट्स व्हाई द डिजिटल फ्रॉड्स आर इंक्रीजिंग। सो एक साइबर सिक्योरिटी, उसके अंदर सेकंड है वुमन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसमें मार्जिनलाइज्ड वुमेन्स को एम्पावर करते हैं थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, कि वो कैसे अपने एक्स्ट्रा इनकम कर सके एंड दे कैन अर्न। एंड थर्ड इज यूथ स्किलिंग, बिकॉज यूथ स्किलिंग आज हम कुछ भी देखें, द न्यूएस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी कैन बिकम एब्सोल्यूट इन अ वीक और इन अ मंथ। आज सारी टेक्नोलॉजीज ये एक महीने के अंदर एब्सोल्यूट बन जाती है, ठीक है। वी थिंक ये तो बुरा ना होगा, ठीक है। सो उसके में यूथ को कैसे खुद को रोज अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, इस पर ये फोकस है। एंड आई वाज वेरी प्राउड कि हमने यूएनडीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, यूएल वॉलंटियर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सो यूएल ऑडीज और इवन बिग एमएनसीज एंड इवन द बिग हाउसेस, द नेशनल हाउसेस को हमने साथ में लेकर ये प्रोजेक्ट चालू किया था। एंड वी रीच टू मोर देन 1 लाख पीपल इन अहमदाबाद सिटी इटसेल्फ। एंड उसके थ्रू द रिकॉग्निशन विच वी गॉट एट ग्लोबल लेवल, बिकॉज दे कि ये प्रोजेक्ट्स जो है आर वेरी मच इम्पैक्टफुल। एंड द होल आइडिया बिहाइंड दिस वाज टू एम्पावर, एजुकेट एंड एडवेट। सो विषय को टीएल के इसमें से यंग लोगों को जो रिसोर्सेज देने हैं और जो इसके बेनिफिशियरीज है उनको एम्पावर करना है कि ताकि तो खुद को एलिवेट करवाए। एंड देट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट गॉट वेरी मच सक्सेसफुल। एंड सेकेंडली, इसके थ्रू जो प्राउड मूवमेंट आप बात कर रहे हो कि जो होती है, सो व्हेन आई वेंट टू यूनाइटेड नेशंस, ओके, थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें जब बुलाया गया, हम यूनाइटेड नेशंस में एंटर हुए। जब हम एंटर हुए, देयर आई वाज introducing myself to people. Okay, that yeah, I'm Pranal Shah from Ahmedabad. People were asking me just one question. क्या कौन सी country से है? And I was like, there people don't know you by from which caste, religion, state or region you are. They just know you by your country, India. And I have that very particularly कि मुझे जो भी करना है वो भारत के इंटरेस्ट में करना है, इंडिया के इंटरेस्ट में करना है। एंड that was like most proud moment for me. And even ग्लोबल ये पोजीशन पेपर की आपने जो बात की, तो उसमें भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस टाइम जोन्स, फ्रॉम वेरियस कॉन्टिनेंट्स, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, ईच एंड एवरीवन हैविंग अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। उसको एक टेबल पर कैसे ला, आपको कन्फ्रंट तो करना है, आपको क्रिटिसाइज तो करना है, पर साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी काम करना है। सो दिस ऑल थिंग्स हेल्प मी टू बी मोर नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सो आई गेस दिस आर सब प्राउड मोमेंट्स के जो आप अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आप उसके थ्रू जाते हैं, तो यू बी वेरी मच यू मच यह एक मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग आप में आती है कि कैसे इन चीज़ों को टैकल करनी है और उसको एक डिफरेंट लेंस से देखना है, एंड यूजर्स के लेंस से देखना है। अगर यूथ की बात करें तो यूथ को क्या चाहिए, मुझे यूथ को क्या देना डज नॉट मैटर, ये तो क्या चाहिए मुझे वो समझना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट द होल माय प्रोसेस वाज। So, sir, you made a great impact on the millions of young generation today. So, what motivates you to work with young people? And from your point of view, what challenges that today's current generation is facing nowadays? सो मैं इसके दो आंसर्स दे सकता हूँ। एक तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे आजू बाजू आती है, ठीक है। एंड मैं जब खुद का एज ब्रैकेट देखता हूँ, एट दैट टाइम आई वाज लाइक यार हमारे टाइम पे अपॉर्चुनिटीज क्यों आती है, ठीक है। सो दैट मोटिवेट्स मी कि हमारे समय पे तो चलो नहीं थी, ठीक है, पर आज के यंग लोगों के पास तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो कैसे उन यंग लोगों को टैप किया जाए, कैसे उनको विजन, बिकॉज आज क्या है कि इंस्टाग्राम की ज़माने में हम जो फील और रियल के बीच में जो एक फ़र्क करना भूल गए हैं, ठीक है। मेरा बेसिकली यही है कि मुझे इससे यही मोटिवेट कर रहा है इन लोगों को कि 30 सेकेंड्स में जैसा कि हील बदल जाती है ना, रियल लाइफ आपकी 30 सेकेंड्स में यही बढ़ती है, ठीक है। सो यू वर्क हार्ड एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट, एंड दैट मोटिवेट्स मी बिकॉज इतना सारा पोटेंशियल है। आज अगर मैं देखूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था जब मैं 8 ईयर्स का या 10 ईयर्स का था, पर आज 10 ईयर्स के लड़के को पूछो या लड़की को पूछो, उसको सारी चीज़ें बाय हार्ट पता होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, AI, ब्लॉकचेन, XYZ, ठीक है। तो सोचो कि कितना बड़ा वास्टली ओपन हो गया सबके लिए। तो दैट मोटिवेट्स मी के इन लोगों में प्लेटफॉर्म पर कैसे लाए। एंड सेकेंडली, द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ दिस जनरेशन, ठीक है। We all know कि mental health issues are rising, बहुत सारी चीज़ें, criticism,
एक दूसरे को कंपेयर करना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बट उसके साथ साथ उनका मेंटल हेल्थ इशू के साथ हमारा जो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, वो हमें कैसे सुधार सकते हैं। फॉर दैट आई गेस दैट इज वन ऑफ द मेजर इशू के जो यंग लोगों को सीखना चाहिए to empower themselves for the Viksit Parai. So I guess that motivates me more. And secondly, I दूसरा आंसर सुने, मुझे खुद भी यंग ही रहना। आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एन अंकल और सब चीज़। दैट्स व्हाई आई वर्क विद यंग पीपल मोर एंड मोर सो दैट मैं उनके साथ लेवल अप कर सकूं। So, sir, chairing the committee, a first model GLS FOCMUN, and now you are also chairing the ULEP committee in GLS FOCMUN 3.0, and you're also one of the part of the HTC report. So, sir, what changes did you see in the first edition of GLS FOCMUN and third edition of GLS FOCMUN? You know, first of all, GLS FOCMUN is like a homecoming for me. Always. See, like मैं हमेशा से आई eagerly wait कि कब FOC का MUN आए and I would be invited there और मैं वहाँ पे चाहूँ। और जो ऑरा है, let me tell you one thing, आपने पूछा कि क्या चेंज देखा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो मैंने चेंज नहीं देखा, ठीक है, वो है कंसिस्टेंसी। द कंसिस्टेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ द LUL, ठीक है, जो GLS FOC देता है, that is the best thing. Because it is an institutional MUN. It is not a profit-making MUN. It is an MUN which is towards giving the best of the knowledge and the best of the experience. So, जो experience FOC MUN से आता है, GLS FOC MUN से आता है, that is really amazing. ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि FOC जब खुद का MUN ऑर्गेनाइज करता है, तब FOC के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। सो दैट थिंग ऑफ बायसनेस, ठीक है, इंटरनल न्यूज पता होती है कौन है ये, वो कुछ भी नहीं होता है। सो वो इन्वेशन से ही चला जाता है। एंड द FOC MUN स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, वो फुल अपना ध्यान देते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एंड गिविंग द डेलीगेट्स द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट एडिशन से लेकर थर्ड एडिशन तक जो चेंज मैंने देखा है, गो है क्वालिटी। एवरी टाइम नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई नई कमिटीज आती है, नए नए एजेंडास के साथ कैसे बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाए। तो एक्सपीरियंस फोकस्ड MUL है FOC। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग एंड इट इज गिविंग वैल्यू टू द पार्टिसिपेंट्स, टू द डेलीगेट्स। सो मैं डेलीगेट्स से यही कहना चाहता हूँ। सो इफ एनी ऑफ द डेलीगेट्स आर स्टिल इन डायलेमा कि मैं FOC MUN में जाऊँ या ना जाऊँ, आई वांट टू टेल देम वन वेरी क्लियर थिंग कि सैम मानेकशॉ को किसी ने नहीं रोका था कि वो इतना अच्छा जनरल, आर्मी जनरल बने। किरण बेदी को किसी ने नहीं रोका था कि वो फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर बने। धीरूभाई अंबानी को किसी ने नहीं रोका था कि वो रिलायंस कंपनी को फॉर्म करे। इसलिए आपको भी कोई नहीं रोक रहा है टू बी द बेस्ट डेलीगेट और टू बी द बेस्ट पर्सन और टू बी द बेस्ट पार्टिसिपेंट, ठीक है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट बेस्ट you can give to yourself, and I guess GLS FOC MUN is the best you can give to yourself in the new year. So, सर, आपने इतने सारे अफेयर्स देखे, MUN से पार्टिसिपेट किया। तो सर, आप बाकी अफेयर्स और जो अहमदाबाद सर्किट में MUN होते हैं, तो आप उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस मिलते हैं? I guess कैपिटलिज्म ने MUNs में घर कर दिया है। इट इज मोर अबाउट प्रॉफिट मेकिंग रेदर देन रिसर्च ड्रिवन और यू कैन से एक्सपीरियंस ड्रिवन और वैल्यू ड्रिवन। सो मुझे एक चीज है कि व्हेन यू आर गिविंग समथिंग फॉर द यंग पीपल, सो सबसे पहला आपका कंपोनेंट होना चाहिए वैल्यू क्या रही हो। एंड आई गेस समवेयर और द अदर ये जो नए MUNs आ रहे हैं उसमें वो वैल्यू इज मिसिंग एंड मोर फोकस इज इवन ऑन सोशल्स rather than the committees, ठीक है। एंड दैट इज द थिंग। एंड थर्ड थिंग कि रिसर्च के लिए एंकरेज नहीं किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी डेलीगेट ने रिसर्च करके नहीं आया है और अगर आपने डेलीगेट को डांट दिया, देन द EBs आर कन्फ्रंटेड कि भाई हम ऐसे डांट नहीं सकते। बट जब तक डांटेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं, कब तक डेलीगेट्स वो चीज़ें सीखेंगे नहीं और वो एक्सेल नहीं कर पाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो समझना चाहिए कि MUNs आर ऑलवेज फॉर लर्निंग एक्सपेक्ट्स और EBs जो है वो बेस्ट है उनको सिखाने के लिए। सो आई गेस दैट ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड मोस्ट लाइक not an ugly thing but the thing which is like came into my mind is कि competitions करनी है MUNs को। MUNs are not about competitions, MUNs are always about growing together कि आप पूरे सर्किट में यंग लोगों को कैसे साथ में लेकर उनको ग्रो कर रहे हो, rather than इंडिविजुअल मेरा MUN महात है या मेरा MUN बेस्ट है।
ठीक है, बिकॉज इसमें जो नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव कंपटीशन होता है, दैट इज लाइक किलिंग द स्पिरिट ऑफ एमयूएस एंड दैट इज क्रिएटिंग अ ग्रुपिज्म व्हिच शुड नॉट एक्चुअली हैपन एट दिस एज इन द यंग. सो आई गेस दिस इज व्हाट माय व्यूज आर ऑन द सर्फिट व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ. एक एमआरआईएल्स बहुत सारे लोगों ने इस पर बात भी की है. आई एम वन ऑफ द. So, sir, one last question. So, sir, आप अभी जो डेलीगेट्स जेएलएस एपोस से एमए 3.0 को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहो? क्या मैसेज? I will start with one quote which is very near to my heart. वसुधा का देता कौन हुआ, तू गर्भ विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाप किया. This is what I want to tell, that you can only excel if you are going through hardships, because hardships will teach you that what actually you need to improve in yourself. And I guess all the delegates, you need to go through this process so that वो ego आप पे नहीं आना चाहिए कि I know everything. Every second person sitting next to you is much more valuable and much more intelligent than you. So ये कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि I am the best. Always come in the एन्यूएंस with a spirit of learning from each other. ठीक है, आपको बेस्ट डेल का अवार्ड मिले या ना मिले, आपको हाई कमेंटेशन मिले या ना मिले, बट आप यहाँ से एमयूएस से 4 नए कनेक्शंस लेकर जा सके और 4 नई बातें सीख के जा सके जिस पर आप काम कर सके. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज माई ओनली मैसेज टू द यंग पीपल, दैट नेवर स्टॉप लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. छोटा हो, स्कूल का स्टूडेंट हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो, किसी में भी भेदभाव नहीं करना है कि यार इससे मैं क्या सीखूं. उसने 5 एमयूएस किए होंगे या 50 किए होंगे, एवरीवन हैज अ यूनिक थिंग व्हिच दे कैन टीच. सो आई गेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिसर्च पर ज्यादा फोकस करिएगा कि आप जो जिस कमिटी में है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्रक्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप वहां पे आके बैठ ही गए, बिकॉज आप रिसर्च नहीं करोगे तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. एंड एमयूएन इज ऑलवेज अबाउट पार्टिसिपेशन. इट इज नॉट अबाउट डिबेट्स. It is not about who will make a good debate, who will do a best public speaking. It is about how will you keep your point, and that will only come if you research and participate. So खुद को participate करने से मत कीजिएगा. ठीक है, आप गुजराती में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, लैंग्वेज बैरियर को बीच में ना लाकर पार्टिसिपेट जरूर करिएगा. ठीक है, और डर अपने आप के अंदर से निकालना बहुत जरूरी है. That's my only message to all the young delegates out there. Thank you so much, sir, for giving such a valuable time. Thank you so much, Omid, whole GLS FOC Emirates team for inviting me, and all the very best. And looking forward to see young and dynamic, vibrant FSC of your people at GLS FOC. Thank you.